हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के 4th मंथ यानी चौथे महीने में हैं या चौथा महीना आपको लगने वाला है, तो माँ को ये काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होती है कि इस समय तक बेबी के कौन कौन से अंग बन चुके होंगे। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में आपका बच्चा किस तरह से विकास कर रहा है, ये इस बात का जो पता है वो अल्ट्रासाउंड से आपको लग जाता है। इस समय में आपके बच्चे की जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सबसे खुशी की बात ये है कि कुछ महिलाओं को अभी से जो है बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की हलचल महसूस हो रही होगी, लेकिन कुछ महिलाओं को ये हलचल प्रेगनेंसी के 5th मंथ में या फिर प्रेगनेंसी के 6th मंथ में महसूस होती है। इसलिए अभी तक अगर आपको बेबी की मूवमेंट नहीं फील हुई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट जल्दी फील होती है और कुछ महिलाओं को लेट फील होती है। आइए अब देखते हैं कि आपके बच्चे का अब तक कितना विकास हुआ है। आपका बच्चा अब लगभग 5.1 इंच लंबा हो गया है। बच्चे का वज़न अब तक 140 ग्राम के आसपास होगा और चौथे महीने के आखिरी में वह करीब 10 इंच लंबा हो जाएगा। मतलब एक केले के साइज़ के जितना इस समय आपके बच्चे का जो साइज़ है वो हो जाता है 4th मंथ में। इस समय बच्चे का हड्डियों का ढांचा रबड़ की तरह लचीला है, उसकी त्वचा गुलाबी है और अभी भी पारदर्शी है। अब तक शरीर पर बालों की एक परत आ गई है। अब उसके नाखून भी देखे जा सकते हैं। सर के दोनों तरफ अब कान बनने लगे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, अब आपका बच्चा आपकी आवाज़ भी सुन सकता है। और जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसकी पूँछ होती है, लेकिन अब प्रेगनेंसी के 4th मंथ में आते ही अब उसकी पूँछ भी गायब हो चुकी है। उसकी स्किन पर फैट की परत आ गई है जिसे वर्निक्स सेसियोसा कहते हैं। ये बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड से बचाता है, जिसमें वह अभी 9 जो है मंथ तक डूबा रहेगा। इस समय सर के बाल, पलकों के बाल, आईब्रो के बाल आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में आते ही प्रेग्नेंट महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के 3 महीने तक आपकी जो प्रेगनेंसी है असुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसमें मिस कैरेज होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी का 4th मंथ लग जाए तो अब आप सुनिश्चित हो जाएं कि अब आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ है। इस समय तक प्रेगनेंसी में अगर आपको अभी तक वॉमिटिंग की शिकायत होती थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी के 4th मंथ आते आते अब आपको इतनी वॉमिटिंग की शिकायत नहीं रहती है। और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ जो है ख़त्म होते ही एक अल्ट्रासाउंड आपका होता है, वो आपको इस समय तक ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का विकास कितना हुआ है। और इस समय में आपको ये भी पता लगेगा कि बच्चे की हार्ट बीट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अल्ट्रासाउंड इस समय पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि प्रेगनेंसी के 4th मंथ में आपके बच्चे के कौन कौन से अंग बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज़।